आप जिस चीज़ से भी बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 15 दिसंबर। आज हम देखेंगे 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का पहला सवाल है, किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों। दोस्तों ये दोनों कौन कौन हैं? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस बैडमिंटन जोड़ी को BWF वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 जोड़ी का दर्जा दिया गया है और ये है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है 2023 में? जर्मनी ने। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? भारत ने। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के कुल पदक कितने बने हैं? तो यह बन गए हैं 26 पदक। यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीत लिए हैं। दोस्तों इन प्रमुख खेल पुरस्कारों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें बार बार पढ़ते रहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 2023 के लिए मर्सर के विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों में हैदराबाद किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 153वें स्थान पर रहा है। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों में हैदराबाद 153वें स्थान पर, पुणे 154वें स्थान पर और बेंगलुरु 156वें स्थान पर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में वियना को सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है। सूची में 161वें स्थान के साथ चेन्नई चौथा भारतीय शहर है और इसके बाद 164वें स्थान पर मुंबई रहा है। कोलकाता और नई दिल्ली की बात करें तो यह क्रमशः 170वें और 172वें स्थान पर काबिज हुए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, हैदराबाद को कौन सा स्थान मिला है? 153वां स्थान। अब देख लेते हैं 2023 में घोषित किए गए कुछ अन्य प्रमुख सूचकांक एवं उसमें भारत के स्थान को। दोस्तों इंडेक्सेस से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में बता देती हूं और उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है साथ ही साथ यह भी हम डिस्कस करेंगे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 111वां स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने 80वां स्थान काबिज किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो यह भी रहा है 126वां स्थान और सबसे पहला स्थान की बात करें तो यह रहा है फिनलैंड का। दोस्तों इन इंडेक्सेस को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली हैप्पीनेस इंडेक्स और हंगर इंडेक्स के बारे में ज़रूर ही पूछा जाता है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसको तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गद्दाम प्रसाद कुमार को। विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की है। वह तेलंगाना विधानसभा में विकाराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये हैं गद्दाम प्रसाद कुमार जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इन्हें तेलंगाना विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें तेलंगाना राज्य की तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और लोकसभा सीट है यहाँ से 17, राज्यसभा सीट है यहाँ से 7। अगला सवाल है, कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, म्यांमार। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है।
अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल सबसे ज़्यादा अफीम कीका का उत्पादन किया है। म्यांमार ने इस साल लगभग 1080 मीट्रिक टन अफीम को पैदा किया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? म्यांमार बन गया है। बात करें म्यांमार की तो इसकी राजधानी है नैपिताओ और राष्ट्रपति हैं यहाँ के विन मिंट सियू और मुद्रा है यहाँ की क्यात। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसके सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर रहा है। दिसंबर 2023 में ट्रैक्सन द्वारा वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स जारी किया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर चाइना रहा है और भारत का इस इंडेक्स में चौथा स्थान रहा है। भारत वर्ष 2022 में तीसरे स्थान पर था और इस वर्ष इसकी रैंकिंग नीचे हो गई है और यह चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख सूचकांक को, जैसा कि अभी हमने आगे भी देखा था दोस्तों। आपको बता दें ये रिपीटेड ही हैं, तो आपको एक बार रैपिड रिवीजन करवा देती हूं मैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126। और पहला स्थान किस देश का रहा है? फिनलैंड का रहा है। अगला सवाल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों ये फिक्की आपने सुना ही होगा, फिक्की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो आपको बता दें कि इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अनीश शाह जी। हाल ही में अनीश शाह को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इनकी नियुक्ति वर्ष 2023-24 के लिए की गई है और वर्तमान समय में शाह महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और महिंद्रा एंड कंपनी के एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हैं अनीश शाह जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। शाह यूके इन्वेस्टमेंट काउंसिल के सदस्य और विश्व आर्थिक मंच के ऑटोमोटिव गवर्नर काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिक्की के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं अनीश शाह। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई हैं। ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैम अल्टमैन को। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया है? तो यह बना लिया है पुनीत विद्यार्थी को। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो इन अपॉइंटमेंट्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद शमी के लिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि खेल पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छा माने जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो इसके लिए बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को नॉमिनेट करने की सिफारिश की है। बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए दिया है। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से शमी के नाम की सिफारिश की क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और ये है मोहम्मद शमी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि इंडियन टीम के बहुत ही फेमस बॉलर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस को। दोस्तों फ्रांस में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है। तमिलवासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। और तिरुवल्लुवर क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुसांग के लेखक थे। उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुभमन गिल।
साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रविंद्र टॉप पर हैं। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौती भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट खेला है और ये है शुभमन गिल। जैसा कि आप सभी पहचान ही रहे होंगे, तो इन्हें ही टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आज का आखिरी सवाल है, टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेरेक ओब्रायन को। दोस्तों ये गलत है आंसर, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, डेरेक ओब्रायन इसका सही जवाब है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके अभद्र व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में आसन के निर्देश की अवहेलना के लिए ओब्रायन को निलंबित किया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदन से निष्कासित किए जाने की सिफारिश की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन निलंबित किया गया है राज्यसभा से, तो यह निलंबित किया गया है डेरेक ओब्रायन को। अब देख लेते हैं 14 दिसंबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुकी 2 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। किस राज्य द्वारा भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की गई है? पंजाब राज्य के द्वारा। प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? योहानेस सॉट मार्सेलिनो ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तो यह लागू की है तेलंगाना राज्य ने। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बन गई हैं? फातिमा वसीम। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान की। गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 दिसंबर के ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुकी 2 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।